अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर नीलोफर हॉस्पिटल से। यूं तो हर 8 दिन नीलोफर हॉस्पिटल को लेकर कई न्यूज़ आते हैं, फिर आज एक नई ताज़ा खबर आई है क्योंकि नीलोफर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बदसलूकी की और पेशेंट को पीटा, इस तरह से सुनने में आ रहा है। अब मुबैना तौर पे सुनने में आ रहा है, इस बात में किस हद तक सच्चाई है वो इंक्वायरी होने के बाद ही पता चलेगा। महक बेगम जिनकी उम्र 11 साल और उनकी वालदा शायद नसीन बेगम जिनकी उम्र 27 साल और आदिल, इन तीनों ने मिलकर डॉक्टर से बदतमीजी की, इस तरह से बाइट दे रहे हैं डॉक्टर्स। लेकिन हकीकत में क्या है, मुबैना तौर पर यूं सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर ने पेशेंट को और पेशेंट की वालदा को धक्कल दिया या पचकर मार दिया, इस तरह से सुनने में आ रहा है। लेकिन पुलिस तहकीकात होना बाकी है, इसमें किस हद तक सच्चाई है ये हमें इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर्स, नीलोफर के डॉक्टर्स से अदबन गुजारिश है कि आप पेशेंट से तमीज से पेश आए, क्योंकि गरीब लोग ही नीलोफर हॉस्पिटल में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए गरीब लोग के पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो नीलोफर हॉस्पिटल ही आते हैं। बहरहाल आप गरीबों को देखकर, उनकी गरीबी को देखकर उन पर जुल्म सितम ना करें, मोहब्बत और अदब से पेश आए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट आ चुके हैं नीलोफर हॉस्पिटल से। वहाँ की स्टाफ की बदतमीजी काफ़ी हद तक देखने में आई, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स की भी बदतमीजी कई हद तक देखने में आई, यहाँ तक कि पैसे भी लेते हैं पेशेंट से। जो कोई उनसे मिलने जाता है पेशेंट से तो उनके डोर के पास ठहरकर सिक्योरिटी गार्ड भी पैसे मांगते हैं, इस तरह से कई बार हमने भी देखा है। बहरहाल नीलोफर के मैनेजमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कड़ी नजर रखे और अदब और एहतराम से पेशेंट के साथ पेश आए। जिस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल में पेश आते हैं डॉक्टर्स, उसी तरह से नीलोफर हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स के साथ मोहब्बत और खुलूस से पेश आना चाहिए। और वहीं वहाँ के जिम्मेदार डॉक्टर सुप्रिटेंडेंट ने कहा है कि हर दिन 15 से 16 हज़ार पेशेंट आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास काम करने वाला स्टाफ सिर्फ 1000 ही है। एक एग्जाम्पल के तौर में इन्होंने कहा। अब इतना ही है तो हुकूमत को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ाए, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक बेड के ऊपर पेशेंट रहता है तो उसके दाएं तरफ, उसके बाएं तरफ, उसके सर के पास, उसके पैर के पास 3-4 और पेशेंट को लगा देते हैं और गुल्लों को चढ़ा देते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि इंसानों का हॉस्पिटल है, ऐसा लगता है कि जानवरों का हॉस्पिटल है, क्योंकि इतने बेड्स कम है नीलोफर हॉस्पिटल में। आखिर हमारे हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, आखिर हमारे सीएम साहब क्या कर रहे हैं, आखिर किस हद तक आवाम को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल हमारे सीएम केसीआर साहब को चाहिए कि तवज्जो दे और नीलोफर हॉस्पिटल को इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कदम उठाए। आइए देखते हैं ये खास खबर। कल शाम में नीलोफर हॉस्पिटल अभी क्या है, एपिडेमिक चल रहा है, फीवर केसेस बहुत आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 200-300 से के बीच में एडमिशन्स हो रहे हैं हर रोज़। और हमारे हॉस्पिटल का स्ट्रेंथ है 1000, हमारे पेशेंट्स जो है 1600-1700 कभी भी पेशेंट्स रह रहे, तो वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। और जो है वर्कलोड जो है डॉक्टर्स पे, ड्यूटी डॉक्टर्स पे बहुत पड़ रहा है। तो ये हेवी लोड में कल जो है बच्चे को हमारे ESR इमरजेंसी में एडमिट करे थे। बच्चा जो है कन्वल्शंस फिट्स आया था, फिट्स आए तो वो बच्चे को इंजेक्शन देने की तरफ से थोड़ा पेशेंट और हमारे डॉक्टर पीजी जूनियर डॉक्टर के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट चला। आर्ग्यूमेंट में थोड़ा आर्ग्यूमेंट बढ़ गया उसमें, क्योंकि वो बेड में उनका जो है छोटा इंसिडेंट ही है, वो पेशेंट अच्छा ही है, ट्रीटमेंट सब तरह से दे रहे हैं, डॉक्टर भी सब ट्रीटमेंट से डबल काम कर रहे हैं, ट्रिपल काम कर रहे हैं, ड्यूटीज़ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं सब लोग। मगर क्या है बोले तो वो आर्ग्यूमेंट के हिसाब से आर्ग्यूमेंट बढ़ गया, तो आर्ग्यूमेंट बढ़ने के हिसाब से थोड़ा वो कंप्लेंट दे दिए, तो वैसा हुआ है ये। और थोड़ा डॉक्टर्स का हाथ भी पकड़े थे पेशेंट के अटेंडर, तो उस पर उनको थोड़ा आर्ग्यूमेंट चल गया है। तो ये क्या है, ये सब वर्कलोड के कारण जो है, जो बहुत ये 36 घंटे ड्यूटी जो कर रहे हैं डॉक्टर्स, उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है, उसका प्रेशर का इफेक्ट है। और पेशेंट तो अच्छा है, पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट के तरफ से कोई प्रॉब्लम, और डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, दूसरा क्या है, सिस्टर्स का भी डिफिशिएंसी है। सिस्टर्स नर्सेस हमारे पास बहुत कम है। अगर सिस्टर्स नर्सेस भी अगर थोड़े लोग अभी रिक्रूटमेंट होने का, अगर वो लोग आगे गवर्नमेंट हमको सिस्टर्स भी दे दिए तो अच्छा केयर दे सकते हैं। अभी क्या है, फीवर्स का बहुत चल रहा है बोल के ये थोड़ा इंसिडेंट हुआ है। ये जितना भी है ये इंसिडेंट जो भी हुआ तो थोड़ा ठीक नहीं हुआ, मगर क्या है, हम लोग किसी बच्चा तो अच्छा है, बच्चे का ट्रीटमेंट पूरी तरह से चल रहा है और ट्रीटमेंट इंजेक्शन सब दे रहे हैं उनको, जो ट्रीटमेंट जो भी देना चल रहा है। अभी वो क्या बोले तो कंप्लेंट तो दे दिए, FIR दर्ज करे हैं, वो कंप्लेंट भी कल ही रात को दे दिए थे। वो क्या बोले तो अभी डिस्कशंस चल रहा है, डिस्कशंस के दौरान ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। अब कितने जनों में अभी पता करने का है जी।
ठीक हुई है, हाथ में लगा हुआ है। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।